हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 8 के परिमेय संख्या का तीसरी क्लास है आज हम लोग का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना, परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखना, और ये लास्ट है हमारा योजतक समय। आरोही क्रम में लिखना मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटा संख्या सबसे पहले, उससे बड़े और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिए हैं 4 अंक लिए परिमेय संख्या का, 5/8, 7/12, -5/16, -1/3। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या लिए गया है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। इसमें हम लोग निकालने के लिए हम लोग 8, 12 हर जितना भी हर है, हर का लसा यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालते हैं। तो यहाँ पर हर है 8, 12, 16 और 3। तो हम लोग 8, 12, 16 और 3 का लघुत्तम सामर्थ्य निकालेंगे, मगर मैंने नहीं निकाल कर दिखा दिया है कैसे निकालते हैं। आप लोग जानते होंगे लसा निकालना या लघुत्तम सामर्थ्य निकालना। उस तरह से हम लोग 200 भाग दिए, फिर 200 भाग दिए, जब से भाग लगा लास्ट में हमारा कितना है 48 आया 10 लघुत्तम सामर्थ्य। अब क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे में 48 लिखते हैं हर के नीचे, और ये नीचे वाली जो हर है, हर से भाग देते हैं इसको, और जो भागफल आएगा उससे हम लोग ऊपर अंश को गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे 48 को, 8 से 48 को भाग देंगे तो 8 6 48, 6 बार मिलेगा। 6 बार में 6 से 5 को गुना किया, 6 5 30। इसी तरह से 12 से देंगे, 12 चौके 48, 4 7 28, यहाँ पर वो 28 लिखे। 16 से दिया 48 को भाग, 16 3 48, और 3 आया, 3 भाग पर 3 को -5 से गुना करेंगे तो हमारा 3 5 15 और माइनस भी है, इसीलिए -15 आएगा। और आखिरी में 3 से दिया 48 को भाग, 16 बार में जाएगा, 16 3 48, और 16 को -1 से गुना करेंगे हमारा तो आएगा -16। ठीक है, ये आ गया। अब सभी का हर समान हो गया है, सभी का हर समान हो गया, तो हम लोग को जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या। तो सबसे छोटा अंश किसका हम लोग देखते हैं। सबसे छोटा अंश है ये -16। सबसे छोटा अंश -16 यानी कि 1 -1/3। तो -16 का मतलब है -1/3। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, आरोही क्रम बना रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी संख्या सबसे छोटी है, उसके बाद उससे बड़ी, -16 से बड़ी -15 मतलब -5/16, और ये चीज देते हैं, ये है -1/3 छोटा है, -5/16, 5/16 छोटा है, 7/12 से, 7/12 छोटा है 5/8 से। तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये है हमारा, ये है उससे बड़ा संख्या 28। तो 28 का मतलब 28/48 का मतलब 7/12, तो ये हम लोग लिखे 7/12। और आखिर में सबसे बड़ी संख्या बचा है हमारा 30। 30 का मतलब 5/8, 5/8 लिखेंगे सबसे आखिरी में। इस तरह से हम लोग आरोही क्रम में सजाए। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी संख्या पहले, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या हम लोग लिखते हैं। 2/5 -3/4 संख्या लिए हम लोग, -2/5 -3/10 1/12 -4/15। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे फिर उसी तरह से करते हैं जिसमें हम लोग ऊपर में किए थे। अवरोही क्रम में पहले सबसे पहले हर का लसा लेना है, हमें हर का लसा लेना 5 10 12 15। यहाँ पर हम लोग बगल में निकाल कर लसा यानी लघुत्तम सामर्थ्य दिखाए हैं। 2 से भाग दिया पहले, फिर उसका 3 से, फिर 5 से, फिर जो भी लसा आया हमारा 60 है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग लघुत्तम सामर्थ्य पहले से जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उस बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग लसा है 60 यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य आया हमारा 60 को एक बड़ी लकीर खींच के नीचे में लिख देंगे 60 हर के जगह में। अब क्या करेंगे, ये हर से भाग देंगे, हर एक हर से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, अंश से गुना करेंगे। तो 5 से दिए, 5 से 12 बार में गया, 12 5 60, 12 आया, 12 दूना 24 आ गया यहाँ पर। अगला संख्या 10 है, 10 6 60, 6 बार में गया, 6 से -3 किया -18। अगली संख्या 12, 12 5 60, 60 5 से 1 में गुना किए 5। आखिरी संख्या हमारा 15, 15 से 60 को भाग देंगे तो 15 चौके 60, और 4 से गुना किए 4 -4 को तो -16। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसमें
सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें हम लोग उल्टा लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखते हैं, 2 तो माइनस में है, 2 प्लस में, तो पहले धनात्मक ही बड़ी संख्या होता है, पहले धनात्मक देख लेते हैं। 24 है, 24/60 यानी 24/60 मतलब 2/5। तो ये सबसे बड़ी संख्या हमारा 2/5 आया। सबसे पहले लिखे, उसके बाद ये बड़ा चिन्ह देंगे, है ना, बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है इसलिए बड़ा का चिन्ह देंगे हम लोग इस साइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद प्लस धनात्मक संख्या एक और है 5/60 यानी 1/12, 1/12 लिखा हूँ। अब जाएंगे माइनस देखेंगे, 2 माइनस का संख्या है, -3/10, -3 है, -4 यहाँ पर देखेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, -18 और -16, ठीक है। तो -16 -18, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हुआ हमारा, उसके बाद वाली संख्या, इसके बाद है संख्या -4/15, -16/60 था इसके बाद, तो ये आया -4/15। और आखिरी में सबसे छोटी संख्या -18/60 यानी कि -3/10। तो इस तरह से हम लोग ये अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर से, और जब उत्तर लिखते हैं तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं किस संख्या सबसे छोटी आ रही है। जैसे 24 सबसे बड़ा आ रहा था, 24 पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या सबसे बड़ी कौन सी है। तो 24/60 का सबसे बड़ी संख्या हमारा यहाँ पर 2/5, इसलिए हम लोग 2/5 लिखे। उसके बाद दूसरी संख्या थी 5/5 वाले थे, 5/60 यानी कि तीसरी संख्या 1 2 3, तीसरी संख्या 1/12 था, हम लोग यहाँ पर 1/12 लिखे। और उस तरह से आगे भी हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये हो गया आरोही अवरोही। अब हम लोग योज्य तत्समक एक देखते हैं, योज्य परिमेय संख्या में भी। तो हम लोग और पूर्ण संख्या में देखते हैं, कोई भी संख्या को जीरो अगर उसमें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 जोड़ 0 बराबर 5, 0 + 7 बराबर 0। ये हुआ समान संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए। अब हम लोग परिमेय संख्या के लिए देखते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या में भी 3/5 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 3/5 ही रहेगा। -6/7 में भी 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या रहेगा, संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, 6/7। -9/21 इसमें भी 0 जोड़ेंगे, हमारा तो आएगा -9/21। -6/7 में 0 जोड़ेंगे, -6/7, -9/21 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा -9/21। यानी कि 0 किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 0 क्या है, योज्य तत्समक। 0 को क्या कहते हैं हम लोग, योज्य तत्समक कहते हैं, तत्समक, योज्य तत्समक। तो कहीं पर भी हम लोग जब आएगा तो हम लोग योज्य तत्समक समझ गए कि हमें किसी भी संख्या में 0 ऐड करना यानी 0 ऐड करना, 0 जोड़ते हैं तो कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग 0 को योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पहले देखना चाहते हैं तो इसमें आप लोग इसको बेल आइकन या घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।